हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को अपने चैनल ऑल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास का हिंदी का जो हमारा गोधली है, गोधली द्वितीय भाग में जो काव्य खंड है, काव्य खंड का पहला चैप्टर जो प्रथम पद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम पद के जो लेखक हैं वो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तन किए थे, तो गुरु नानक जी के बारे में आज पहले हम लोग जान रहे हैं, जीवनी उनका जान जाए, उसके बाद हम लोग पाठ पर चलेंगे। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में, उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था वो तालबंडी एक जगह है, पाकिस्तान में, लाहौर जिला में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पहले आज़ादी के पहले वो भारत में पड़ता था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तालबंडी नामक एक स्थान है जो लाहौर में पड़ता है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। उनका जन्म तालबंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। उनका जो जन्म का स्थान है उसको हम लोग ननकाना साहब कहते हैं। उनके जन्म स्थान को हम लोग ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। उनके पिता का क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री था। उनके जो माता थी उनका नाम था तृप्ता। उनके माता का नाम था तृप्ता। किनके माता का नाम? गुरु नानक जी के माता का नाम था। उनकी जो भक्ति थे वो भक्त थे, वो हम लोग जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग सगुण भक्ति करते हैं, वे निर्गुण भक्ति धाराएं कवि थे। ये नहीं वो सब पूजा पाठ करते थे, लेकिन मन से ध्यान लगाते थे और ध्यान से पूजा करते थे। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग को सरगुण भक्ति है, यानी हम लोग पूजा पाठ में कुछ प्रसाद उसाद चढ़ाते हैं। उद्धव केवल भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति, केवल ध्यान लगाते थे, मन से भगवान को, ईश्वर को याद करते थे। वे निर्गुण भक्ति धाराएं कवि थे। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में सभी प्रश्न पूछेगा, इसमें से जितने भी लिखे हैं ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब कहता है उनका जो धर्म था वो धर्म का प्रवर्तन, एक नया धर्म बनाया, इसलिए वे हिंदू मुस्लिम सबको मिलाकर एक नया धर्म बनाया जिसको सिख धर्म कहा गया। जिसको क्या कहा गया? सिख धर्म कहा गया। वे सिख धर्म के उनके जो रचना किए, जो उपदेश दिए, उस सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने उनकी जितनी भी रचनाएं थी सबको संग्रहित किया, सबको वह संग्रहित किए और क्या किया? उनके रचनाओं को संग्रहित करके एक पुस्तक लिखी जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। जो सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का महाभारत है, गीता है, मुस्लिम का आपको कुरान है, उसी तरह सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब उनकी जो ग्रंथ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है वे क्या कहते हुए प्राण को त्यागे। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछता है कि गुरु नानक जी क्या कहते हुए, क्या बोलते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। तो वह गुरु जी कहते हुए 1539 ईस्वी में अपने प्राण को त्याग दिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रचना, उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, यानी कौन कौन पुस्तक लिखे, वो जो प्रमुख रचनाएं थी वह लिखे जपू जी। उनका प्रथम पुस्तक था जपू जी, दूसरा था आशा दीवार, दूसरा था उनका आशा दीवार, तीसरा था रही रास, चौथा था सोहिला, चौथा उनका पुस्तक था सोहिला। इस तरह से इतने आप लोग को प्रश्न बनते हैं और इस सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब आगे हम लोग अब देखेंगे, अब आगे